आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। ईओडब्ल्यू ने 10,000 के इनामी सहित 3 आरोपियों को न्यायालय में किया पेश। लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को 1500 रुपए की रिश्वत लेते किया रंगे हाथ ट्रैप। कोरोना संक्रमितों की उपचार के दौरान हुई मौत और सोने आवास का ताला तोड़कर चोरों ने 1.5 लाख नगद व 8 से 10 लाख के जेवर किए पार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू रीवा ने 10,000 के इनामी आरोपी सहित 2 लोगों को किया भोपाल से गिरफ्तार। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू शाखा रीवा में आरोपी संजय मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2021 अगस्त माह में मामला पंजीबद्ध किया गया था। ईओडब्ल्यू विभाग के नाम से शासकीय विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को परेशान करते हुए डरा धमकाकर अवैध वसूली करता था। मामला पंजीबद्ध होने के बाद से अपने लड़के आशकृत मिश्रा के साथ भोपाल चला गया, क्योंकि अपराध पंजीबद्ध होने के बाद ईओडब्ल्यू द्वारा इसके बैंक अकाउंट को सीज करवा दिया गया था। इसलिए इसने भोपाल के एक मित्र को पकड़ा और उसके खाते में पैसा मंगवाने लगा। पुलिस द्वारा भोपाल में दबिश दी गई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जानकारी देते हुए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों के अधिकारियों कर्मचारियों से अवैध वसूली इन आरोपियों द्वारा की जा रही है। वर्ष 2019 में भी लोकायुक्त के नाम वसूली किए जाने के आरोप लगे हैं। मामला न्यायालय में है, विचाराधीन। वहीं एक बार न्यायालय में 3 आरोपियों को पेश किया गया है। 10,000 रुपए का इनामी संजय मिश्रा निवासी रामलोचन मिश्रा निवासी रीवा को पुलिस ने ईओडब्ल्यू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये अगस्त 2021 में इसके खिलाफ में एफआईआर पंजीबद्ध हुई थी ईओडब्ल्यू रीवा में, जब ये कुछ अधिकारियों से शासकीय अधिकारियों से ईओडब्ल्यू की जांच के नाम पर, ईओडब्ल्यू के छापे के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था, अवैध वसूली के प्रयास कर रहा था। जैसे ही इसका अकाउंट ब्लॉक करवाया, जो रीवा का यूनियन बैंक का अकाउंट था, उसकी तलाश शुरू की। ये रीवा से फरार हो गया और ये भोपाल में जाकर इसने अपने नए साथी रघुराजा गर्ग, जो कि पन्ना का रहने वाला है, जो भोपाल में रहता है, उसके अकाउंट का इस्तेमाल करना शुरू किया और वही मोडस ऑपरेंडी से उसने फिर से सरकारी अधिकारियों के नंबर पे धमकी देकर और रघुराजा गर्ग के अकाउंट में पैसे डलवाने शुरू किए। उसने श्योपुर, गुना, रतलाम, भोपाल, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, इनके रेवेन्यू अधिकारी, इरिगेशन के अधिकारी, पटवारी, आरआई, इन सबको धमका के और किसी से 10,000, किसी से 25,000, किसी से 50,000 उस अकाउंट में जमा करवाए थे। पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया और संजय मिश्रा को भोपाल से उसका बेटा आशकृत मिश्रा, जो कि मुख्य आरोपी है, और रघुराजा गर्ग, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 5 मोबाइल बरामद हुए हैं और कई सिम बरामद हुई हैं। इनके पास से जो कई विभागों के अधिकारियों की सूचियां प्राप्त हुई हैं, उस सूचियों में लिखा हुआ है कि उन्होंने लोकायुक्त के नाम से पैसे मांगे हैं और कि ईओडब्ल्यू के नाम से मांगे हैं। कुछ सूची में कुछ लोगों नाम के आगे लिखा है कि काम हो गया, कुछ सूची अधिकारियों के नाम के आगे लिखा है कि काम हो सकता है। इसके खिलाफ में 2019 में लोकायुक्त में भी मुकदमा कायम हुआ था और लोकायुक्त ने भी इसी जो उसकी आदत थी लोकायुक्त के नाम से पैसा मांगने की, तब इसके ट्रैप हुआ था और ये फिर सिविल लाइंस थाने में इसको गिरफ्तारी की गई थी। लोकायुक्त पुलिस ने एक बार फिर रिश्वत लेते पटवारी को किया ट्रैप। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह धाकड़ के निर्देशन में लोकायुक्त पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए बजरंग नगर गेट के दुआरी सर्किल पटवारी इंद्र कुमार द्विवेदी को 1500 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार अमित द्विवेदी द्वारा जमीन की स्लाबी बनवाने के एवज में पटवारी इंद्र कुमार द्वारा 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी,
जिससे 500 रुपए पूर्व में वो दे चुका था। 1500 रुपए आज दिए, बाकी की रकम बाद में देना था। इस संबंध में लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ से बात की गई। हुए हैं किस लिए उन्होंने रिश्वत की मांग की थी? इसमें एक आवेदक है अमित द्विवेदी हैं जो दादर टोला बजरा जिला रीवा के रहने वाले हैं। उनके द्वारा भूमि का जो खसरे पे जो नाम चढ़ता है परिवार के लोगों का जिनके नाम की जमीन थी, उस संबंध में एक तहसील कार्यालय में आवेदन दिया था। तो संबंधित जो पटवारी है उसको गया होगा, तो उस पटवारी आरोपी पटवारी जो इंद्र कुमार द्विवेदी नाम है उसका, उसके द्वारा जो है उससे जो है रिश्वत मांगी गई थी। उस संबंध में अमित कुमार जो फरियादी हैं इस केस के, इनके द्वारा लोकायुक्त रीवा कार्यालय में शिकायत की गई थी कि संबंधित पटवारी जो है द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। उसी के तारतम्य में आज जो है होंडा शोरूम के सामने बजरंग नगर के पास में जो है आज पटवारी को 1500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ लोकायुक्त रीवा के द्वारा गिरफ्तार किया। ये 1500 रुपये पहले की मांगी कितनी की मांगी कितनी की? टोटल उसकी 5000 की डिमांड थी। 500 रुपये पहले उसने दे दिए थे, 1500 आज देता और 2000 और देने वाला। इस टाइप से 5000 की डिमांड थी। अभी कार्रवाई चल रही है सर? हाँ, अभी कार्रवाई जारी है। इसको हमने नामांतरण करने के लिए कहा, ये नामांतरण नहीं किया मेरा। हमने लोक सेवा में अपने मित्र पंकज मिश्रा का और कल्याणी उपाध्याय का, उसकी सगी बहन है, हमने लोक सेवा में आवेदन लगाया और उसी से नामांतरण करवा लिया। इसको हमने लोक सेवा वाले बोले कि इस्तलाफी पटवारी करेंगे, अपने कंप्यूटर में चढ़ा देंगे तो इस्तलाफी हो जाएगी। हमने कहा कि ठीक है। पटवारी साहब को फ़ोन किया, बहुत वो किया, पटवारी साहब परेशान कर दिए हमको। कलेक्ट्रेट के सामने हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड भी है। कलेक्टर इनके उनको मैंने इस्तलाफी करने के लिए दिया, ये हमारा इस्तलाफी का कागज़ जो था फेंक दिए। बोले कि पहले 2000 रुपये लाओ, इसके बाद मैंने इस्तलाफी करूँगा। हमने कहा कि ठीक है सर। हमने शिकायत किया, उनको हमने 500 पहले दिया, फिर 1500 रुपये आज दिया। संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीज की उपचार के दौरान हुई मौत। जिला रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रीठी निवासी प्रदीप साकेत पिता लालमणि साकेत उम्र 35 को 2 दिन पूर्व कोरोना संक्रमण होने के चलते एडमिट करवाया गया था, परंतु हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों के प्रयास के बाद भी बचाया नहीं जा सका। एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आई है कि युवक वैक्सीनेटेड नहीं था। ये जानकारी उप अधीक्षक संजय गांधी डॉक्टर यत्नेश शुक्ला ने देते हुए वैक्सीन लगवाने व कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने शहरवासियों से अपील की है। कल शाम को हमारे यहाँ उस पेशेंट को एडमिट कराया गया था। उनका नाम प्रदीप साकेत है, लालमणि उनके पिता का नाम है। 35 वर्षीय युवक, रीठी सिटी कोतवाली थाने के अंदर आता है रीवा जिले में, वहाँ के रहने वाले थे। और 2 दिन पहले उनको भर्ती कराया गया था जिला अस्पताल में, और उनको उसके बाद कल गंभीर होने पर हमारे यहाँ भेजा गया, पर उनके सांसों में बहुत तेज उनको तकलीफ थी। चिकित्सकों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी और पूरे प्रयास के बावजूद चूँकि उनको फिर वेंटिलेटर पे भी रखा, लेकिन वो बचाया नहीं जा सका। आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, हम एक बात बताएं, ये जो मृत्यु हुई है जिनकी, ये वैक्सीनेटेड नहीं थे, ये पता लगा है इनके हिस्ट्री में। तो ये तो साफ हो रहा है, पहले भी पूर्व में भी वैज्ञानिक ये चेतावनी दे चुके हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो आपको बचा देता है, कम से कम गंभीर नहीं होने देता है। तो मेरा ये प्रार्थना है सबको कि भाई वैक्सीनेशन तो अपना सबके सब कंप्लीट करवा लें, और साथ ही अब चूंकि बढ़ रहा है तो वो जितने कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन अच्छे से करना चाहिए। मास्क लगाएं, दूर रहें, कम से कम निकलें, बहुत आवश्यकता हो तभी बाहर जाएं, इसका पालन करें। सोनिया आवास का ताला तोड़ते हुए चोरों ने 1.5 लाख रुपए नगद सहित 10 लाख कीमत के आभूषण किए पार। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला मुस्लिम परिवार अपने बाणसागर वाले आवास में ताला लगाकर दूसरे आवास गया था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घर के 3 ताले तोड़कर घर में दाखिल हुए और घर में रखे 1,60,000 रुपए सहित 10 लाख कीमत के जेवर पार कर दिए। जब पीड़ित घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, जिसकी शिकायत समान थाने में दर्ज करवाई गई है। पीड़ित जुबैद अंसारी के मुताबिक 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। समान थाना द्वारा ये जानकारी दी गई। हम जब घर से आए दूसरे घर से, तो इस घर में ताला टूटा पाए, तो इसमें हमारे 3 ताला तोड़े ये चोर लोग ने, जिसमें से 1.5 लाख रुपए कैश और करीब 8-10 लाख के जेवरात थे। तो मैंने फिर रात में रिपोर्ट किया, पुलिस आई, उसकी छानबीन की और 2 संदिग्ध को पकड़ के भी ले गई। जी, वो लोग मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि ये लोग दो गाड़ी से थे और 5-6 लोग की तादाद में थे और ढट्टी बांध के यहीं पे टहल रहे थे।
मेरा हार है, कंगन है, झुमकी है, 4 टू कान का है, छोटे छोटे, एक लंबा सा है और अंगूठी है, 2 टू बच्चे का पूरा जेवर है, पूरी लॉकेट है उसकी और वो है, करधनिया है, चैन है उसकी, चांदी सोने की अंगूठी है बच्चे की, इनकी जेंट्स की रिंग है सोने की, 3 तोले का कंगन है और 2 तोले का हार है। नगद 1.5 लाख रुपए, पैसा 10,000 चांदी वाले डिब्बे में डला था, 3 तोले की 3 टू पायल थी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा के चाकघाट थाना क्षेत्र के आदिवासी युवक को जिंदा जलाया गया। उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रीवा जिले के चाकघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मलकाना में ग्राम बजरा पंचायत निवासी रामाश्रय आदिवासी को 4 लोगों ने मिलकर जिंदा जला दिया। जानकारी के अनुसार मलकाना ग्राम निवासी एक महिला जिसे पति ने छोड़ रखा है, उसके यहाँ रामाश्रय का अक्सर आना जाना था, जो कि महिला के पिता को पसंद नहीं था। पिता द्वारा पूर्व में कई बार घर आने से मना किया। उसका कहना था शादी कर लो फिर आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तुमने उससे शादी नहीं की है इसलिए मत आया करो। लेकिन इसके बाद भी रामाश्रय उसके घर पहुंचा, तभी वहां महिला का पिता भी मौजूद था। उसने युवक के ऊपर कुछ अन्य लोगों की मदद से मिट्टी का तेल डालते हुए आग लगा दी, जिसे गंभीर अवस्था में उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। चाकघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है जहां पर एक युवक को जलाने की घटना घटी है। जानकारी लगी है कि युवक जो है एक महिला है जिसके पति ने उसको छोड़ दिया था, उसके घर जाता था, तो उसके पिता ने इसको मना किया था कि तू अभी शादी नहीं हुई तेरी इससे, तू यहाँ मत आया कर। लेकिन वो फिर पहुँच गया कल रात्रि में। वहाँ जब पहुँचा है तो इस तरह की जो घटना घटी है आग से जलने वाली, ये घटना घटने के बाद पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस ने जलने वाले का मृत्युकालिक कथन कराया। उसमें उसने बताया कि उसके पिता ने, जो लड़की है महिला है, उसके पिता ने उसको मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी, जिसके कारण से वो जल गया है। उसकी रिपोर्ट उसकी तरफ से उसकी बहन ने रिपोर्ट की थाने में। उस रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है और आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया गया है। घायल अभी इस समय एसडीएमएच में है, बता रहे हैं कि उसकी हालत गंभीर है, अभी आगे की विवेचना जारी है। साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश व मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभिनय योजना शुरू की गई है, जिसमें 30 वर्ष आयु वर्ग के लेखकों का किया जाएगा चयन। भारत सरकार के मार्गदर्शन में साहित्य अकादमी व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवा अभिनव योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के 75 युवा लेखकों का चयन किया जाएगा। जब ये 75 युवा लेखक अपनी दक्षता दिखाते हुए 5000 शब्दों की सिनॉप्सिस प्रस्तुत करेंगे, उनको चयनित किया जाएगा। उसके बाद 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद विशेष विषय पर लेखक द्वारा पुस्तक लिखी जाएगी, जिसका प्रकाशन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। साथ ही 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी चयनितों को दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार और साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा एक युवा लेखकों जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है, एक अभिनय योजना शुरू की जा रही है। यह अभिनय योजना भारत सरकार के मार्गदर्शन में होगी और मध्य प्रदेश के ऐसे 75 युवा लेखकों का चयन किया जाएगा जो
पुस्तक लिखने के लिए अपने आप को दक्ष साबित करेंगे। इस क्रम में पहले उनसे 5000 शब्दों की एक सिनाप्सिस मांग की जाएगी और जिनको ऐसे जो विशेषज्ञ होंगे, विभिन्न पीठों के जो निदेशक होंगे, उनके द्वारा उनका चयन किया जाएगा। और जब ये 75 जो युवा लेखक उन 5000 शब्दों की सिनाप्सिस के आधार पर चयनित हो जाएंगे तो उनको 50,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और फिर इसके बाद उनको 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3 माह के प्रशिक्षण के पश्चात जब वे उस सिनाप्सिस के आधार पर और जो विषय वो चयन करेंगे, जो पुस्तक करने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा, जो पुस्तक वो लिख करके देंगे उसको जांच करके उसका प्रकाशन कराया जाएगा और अच्छी पुस्तकों के कई भाषाओं में उनका अनुवाद किया जाएगा और इस तरह से जो अच्छे लेखक होंगे उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेजेंट किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और उनके प्रेजेंटेशन के पश्चात जब उनको राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न विषयों पे पुस्तकें लिखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह योजना समाज तक पहुंच सके, इसके लिए हम रीवा में हमारे जरिए जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसमें पाठक मंच रीवा है और साहित्य अकादमी जो भोपाल में है उसकी वेबसाइट है जो हम आपको दे रहे हैं, उस वेबसाइट में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रीवा में जो ऐसे लेखक हैं जो 30 वर्ष से कम उम्र रखते हैं, उनको कोई भी जानकारी लेना है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है। कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को, पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, सेपरेट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम, लंच डिनर विद 2 टाइम स्नैक्स, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. रामहर्षण सेवा संस्थान में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का किया गया आयोजन। रीवा के पीटीएस चौराहा स्थित रामहर्षण मंदिर में रामहर्षण सेवा संस्थान द्वारा संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि स्वामी श्री वल्लभाचार्य महाराज के मुखारबिंद से सुनाई जा रही है। इसका समापन बुधवार को भंडारे के साथ तो सवेरे प्रातः काल कौवा बोलते तक सवैया विवाह उत्सव हुआ करता था ठाकुर जी का। तो बुलाया माता जी को, माता जी पूछा, हाँ बेटा आ गए? हाँ माता जी हम आ गए, पर एक बात बताइए, आज किशोरी जी का श्रृंगार नहीं उतरा। कहा बेटा जो किशोरी जी के स्वरूप है वो हमारे साथ में सो रहे हैं, छोटे बालक ही तो बनते। कहा वो हमारे साथ में सो रहे हैं। कहा नहीं माता जी सो नहीं रहे, देखिए यहाँ करके बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं। माता जी ने कहा नहीं हमारे पास सो रहे हैं। रानी माता जी आई तो देखा क्या, किशोरी जी सीधे अंदर रसोई कक्ष और अंदर वाले कमरे में
चली गई, गायब हो गई, अंतर ध्यान हो गई। तो एक झाड़ू लगाने वाले साधु भाई पटेल को किशोरी का साक्षात्कार हो सकता है। तो अगर हम लोग भगवान से किशोरी से प्रार्थना करें, उनके मंदिर में झाड़ू लगाएं, उनकी सेवा करें, तो हमें साक्षात्कार नहीं हो सकता क्या? तेरे लाला के माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, खोदा सुन माई, लाला ने गजर दिखाई, सोदा सुन माई, तेरे लाला ने गजर दिखाई, खोदा सुन। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। ईओडब्ल्यू ने 10,000 के इनाम सहित 3 आरोपियों को न्यायालय में किया पेश। लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को 1500 रुपए की रिश्वत लेते किया रंगे हाथों ट्रैप। कोरोना संक्रमित की उपचार के दौरान हुई मौत और सोने आवास का ताला तोड़कर चोरों ने 1.5 लाख नगद व 8 से 10 लाख के जेवर पार किए। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।